Hello my dear students. In this video we are going to learn the lesson the King's Choice 1.4 and page number 10. Let us start the lesson. There was once a lion who was king of the forest. He was big and strong and very fierce. There was one lion in the jungle and it was the king of the forest. He was big and strong and very fierce. Fierce means very angry and aggressive, that type. All the other animals in the forest called him king. So, though whatever animals were living there in the forest, they were calling him what? King. They brought him gifts from every corner of the forest and they used to bring gifts for him. वो जो राजा था, जंगल का राजा कौन होता है? शेर. तो वो जो था लायन, उसके लिए बाकी लोग फॉरेस्ट में जितने भी जानवर होते थे वो सब उसके लिए गिफ्ट्स लाते थे. बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड. पर उसके पास जितना भी रहता था उससे और ज्यादा उसको चाहिए होता था. अ किंग मस्ट हैव अ कोट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे. उसे लगा कि राजा के पास एक कोर्ट होना जरूरी है. कोर्ट मतलब क्या? जहाँ पे उसके जो भी कॉर्टियर्स होते हैं, जैसे उसके मंत्री होंगे. राजा के पास बहुत सारे मंत्री होते हैं, कोई एडवाइजर होता है, कोई मैसेंजर होता है. उसके साथ काम करने वाले सारे जो लोग होते हैं वो एक जगह पर बैठकर डिस्कशन करते हैं या कोई भी फैसला करते हैं, उसे बोलते हैं कोर्ट. तो वो सभा जो होती है, तो सभा के लिए कुछ ना मतलब एक एडवाइजर भी होना जरूरी है, मैसेंजर भी होना जरूरी है, बॉडीगार्ड्स भी होना जरूरी है, मंत्री होते हैं दरबार में तो वो भी होना जरूरी है. तो एक दरबार होना चाहिए, एक कोर्ट होना चाहिए, ऐसे वो सोच रहा था. ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड. एक दिन उसने क्या किया? फॉक्स को बुलाया. यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स, सेड द लायन. तुम बहुत ही वाइज यानी होशियार. यू आर वेरी क्लेवर, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, क्लेवर हो. एंड आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइजर. और मैं तुम्हें अपना एडवाइजर बनाना चाहता हूँ. एडवाइजर मतलब कौन? सलाहकार जो होता है, किसी भी चीज में सलाह देता है. तो इसलिए तुम होशियार हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना सलाहकार बनाना चाहता हूँ. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो. बोइंग लो यानी ऐसे झुक के प्रणाम करते हैं ना राजा को, तो वैसे वो प्रणाम करने लगा. द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लेपर्ड टू हिज साइड. नेक्स्ट उसने राजा ने किसको बुलाया? लेपर्ड को बुलाया. यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फुट लेपर्ड, आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडीगार्ड. लेपर्ड को उसने क्या बोला? यू आर वॉचफुल. वॉचफुल यानी नजर रखने वाला, जिसकी नजर से कोई बच नहीं सकता. एंड स्विफ्ट यानी क्विक, बहुत क्विक भी हो और तुम्हारी नजर भी तेज है, तो इसलिए मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड चुनता हूं. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द लेपर्ड बोइंग लो. फिर से वो प्रणाम करके झुककर राजा को थैंक बोलने लगा. द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड. तीसरी बार उसने किसको बुलाया? वल्चर को बुलाया. यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर. तुम एक बर्ड हो और तुम आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकते हो और इसीलिए मैं तुम्हें अपना मैसेंजर बनाना चाहता हूँ. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द वल्चर बोइंग लो. वो भी झुक के प्रणाम करके थैंक यू बोलने लगा. द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग. अब ये तीनों ने मिलके ओथ ऑफ लॉयल्टी यानी ईमानदारी की शपथ उन लोगों ने राजा के सामने ली कि हम लोग आपसे ईमानदार रहेंगे, आपके लिए ही काम करेंगे. द किंग प्रॉमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन. और उसके बदले में राजा क्या करेगा? उनको खाना भी देगा और प्रोटेक्शन भी देगा, यानी उनको सिक्योरिटी देगा. फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग. द थ्री कॉर्टियर्स नेवर अपोज द किंग. अब ये सब कुछ अच्छे से चल रहा था कोर्ट में और ये तीनों कभी भी राजा को अपोज भी नहीं करते थे. जैसा राजा बोलेगा वैसे ही किया करते थे. हिज विशेष वेयर लॉ. और अगर राजा ने कुछ बोल दिया तो वो कानून बन जाता था, तो उसको फॉलो करना ही है. Whenever he rode,
दे स्टूड इन ऑ। जब भी वो गुर्राता था, यानी वो जो शेर की दहाड़ होती है ना, उस तरह से, वैसे ही ये लोग वहां उसके सामने आके खड़े हो जाते थे। Whenever he took a walk, they follow him। और जैसे ही वो वॉक पे जाता था, उसके पीछे पीछे ये लोग भी जाते थे। When the Lion King went hunting, they found the animals for him to kill। जब वो हंटिंग के लिए निकलता था राजा, तो ये लोग उसे शिकार ढूंढने में मदद करते थे। एंड आफ्टर ही हैड हिज मील, ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम। और राजा का खाना होने के बाद, वो जो भी शिकार करता था उसे खाने के बाद बचा कुचा जो था ये तीनों खा लेते थे। सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू इट। तो उनको खुद को कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो उन्हें राजा सब कुछ देता था खाने के लिए, पेट भर के खाना मिलता था उनको। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट। एक दिन ऐसा हुआ कि वल्चर कहीं घूमने गया होगा, आसमान में अच्छे से चक्कर लगा के वो वापस आया। योर मैजेस्टी, हैव यू एवर ईटन अ कैमल। अब वो राजा को बोलने लगा कि आपने कभी कैमल को खाया है। ही आस्क्ड, इट इज वेरी टेस्टी। आई एट इट वंस इन द डेजर्ट। द कैमल इज वेरी टेस्टी टू ईट। और मैंने एक बार डेजर्ट में उसको खाया था। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल। वाई द लायन हैड नॉट सीन कैमल। कभी भी लायन ने कैमल को क्यों नहीं देखा होगा? बिकॉज लायन लिव्स इन फॉरेस्ट एंड द कैमल लिव्स इन डेजर्ट। तो डेजर्ट से लायन का कोई संबंध ही नहीं है। डेजर्ट में लायन होते हैं क्या? नहीं। और ना ही कैमल जो है वो डेजर्ट में होते हैं, वो जंगल में नहीं होते। और इसीलिए कैमल को कभी भी लायन ने नहीं देखा था। बट ही लाइक्ड द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। पर उसे ये आइडिया बहुत पसंद आई कैमल को खाने की। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क्ड। पर हमें ये कैमल कहाँ मिलेगा? देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, सेड द वल्चर। यहां से थोड़े ही दूर, कुछ मील दूर ही एक डेजर्ट है। एंड वेयर वी वेयर, सेड द वल्चर। हाँ, सेड द वल्चर, आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट वेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फार अवे। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक अकेला कैमल वहां पे बैठा हुआ है। इट लुक्ड बिग एंड फैट। वो बहुत ही बड़ा भी है और फैट भी है। द लायन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइजर्स। लायन बाकी लोगों की तरफ ऐसे ऐसे देखने लगा। दे वर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड। ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन। अब लायन जो है सबका ओपिनियन लेना चाहता था कि क्या हम जा सकते हैं वहां पे कैमल को खाने के लिए। तो बाकी लोगों की तरफ वो देखने लगा। नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डिजर्ट। लेकिन फॉक्स और लेपर्ड को डेजर्ट तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो भी जंगल में रहने वाले हैं, है ना। बट दे डिड नॉट वांट द वल्चर टू सीम वाइजर देन देम। लेकिन उनको ऐसे लग रहा था कि अगर हम बोलेंगे कि ना बोलेंगे तो क्या होगा, वल्चर जो है वो ज्यादा होशियार साबित हो जाएगा। और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, तुरंत बोलते हैं। सो दे सेड सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया, ही शुड लीड द वे। अब ये आइडिया जिसकी है उसे ही आगे होने दो और उसे ही ले जाने के लिए बोलिए। तो ऐसा करके वो बोलता है कि वल्चर हमें रास्ता दिखाएगा। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोर्ट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट। दूसरे दिन क्या होता है, ये निकल पड़ते हैं कैमल हंट करने के लिए। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट इजीली। डेजर्ट का जो मतलब डेजर्ट के आसपास तक वो अच्छे से पहुंच जाते हैं। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट। जैसे ही वो जंगल खत्म हो जाता है और आगे डेजर्ट शुरू होने लगता है, वहां पे धीरे धीरे धूप बढ़ने ही लगती है, क्योंकि जंगल में तो पेड़ होते हैं, पेड़ की छांव होती है। लेकिन उसके आगे जंगल नहीं था। जंगल के आगे जाने के बाद धूप बढ़ने लगी। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट इजीली। एज ऑफ द डेजर्ट तक तो इजीली पहुंच गए वो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धूप जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे उनको तकलीफ होने लगी। द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेज। सूरज भी इतना तप रहा था
गर्मी बढ़ रही थी, पैर जल रहे थे उनके। हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू, लेकिन वल्चर जो था वो तो आसमान में उड़ रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ज्यादा, क्योंकि हवा लगती है ना। हरी अलॉन्ग ही कॉल्ड, द कैमल इज नॉट फार ऑफ, जल्दी करो, कैमल ज्यादा दूर नहीं है हमसे। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, लायन को धूप बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी और वो अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पॉज, पॉज यानी उसके जो पंजे होते हैं वो गर्मी के कारण, धूप के कारण जल रहे थे। ही कुड गो नो फादर, अभी इसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। स्टॉप ही शाउटेड टू द अदर्स, और वो बोलने लगा कि अभी रुक जाओ। लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, हम वापस चले जाते हैं, मेरे से अभी चलना नहीं होता है। आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट, मुझे कोई कैमल वैमल का मीट नहीं खाना है। द लायन किंग्स एडवाइजर्स वेयर फ्राइटेंड, अब उन लोगों को ऐसे लगा कि इतनी धूप है, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, अभी वापस जंगल में जाना बिना खाए पिए, भूख के मारे वो, उनको बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो बिल्कुल भी वापस जाना नहीं चाह रहे थे। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम, फॉरेस्ट बहुत ही दूर था, ये लोग बहुत आगे निकल आ गए थे। अब अगर वापस जाना है इसका मतलब क्या है, लायन को उठा के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि लायन तो अभी चल नहीं पाएगा। द लेपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे, लेपर्ड को तो थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन, वल्चर तो खुद ही मन में सोच रहा था कि यहाँ पे अगर ये लायन रहता है तो मैं तो, ये तो जलन के मारे ये तो मर जाएगा और मैं इसे ही खा लूंगा, ऐसे वल्चर सोचने लगा मन में। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, लेकिन वो जो फॉक्स वाइज था, है ना, क्लेवर था, वो सोचने लगा। ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग, और वो डेजर्ट में दौड़ने लगा। आई विल ब्रिंग सम हेल्प, मैं किसी की मदद लेता हूँ या मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ उपाय ढूंढता हूँ। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल, थोड़ी दूर जाने के बाद फॉक्स ने कैमल को देखा। द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम, कैमल को भी सरप्राइज हुआ कि ये फॉक्स कहाँ यहाँ पे आ गया। हरी अप फ्रेंड कैमल, सेड द फॉक्स, आवर किंग वांट्स यू एट वंस, कैमल को बोलने लगा, हरी अप, जल्दी करो, हमारे राजा को तुमसे मिलना है। योर किंग, सेड द कैमल, हु इज दैट, तुम्हारा राजा, कौन है तुम्हारा राजा। आई डू नॉट नो एनी किंग, मुझे कोई किंग विंग नहीं पता है। आई ओनली नो माई मास्टर, मुझे सिर्फ मेरे मालिक के बारे में पता है, मैं किसी राजा वाजा को नहीं जानता हूँ। फॉर होम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, मेरा मालिक जो है मैं उसे ही जानता हूँ, जो मेरे ऊपर गुड्स यानी कोई भी माल वाल होता है ना, जैसे सामान लेके जाना, लाना ले जाना, ये काम मुझसे करवाता है। आवर किंग द लायन हैज किल्ड योर मास्टर, अब ये फॉक्स तो बहुत ही होशियार था, उसने क्या बोला, उल्टा सीधा बता दिया उसको और बोलने लगा, झूठ मूठ बोला कि तुम्हारे मास्टर को हमारे राजा ने तो पहले ही मार दिया है। सेड द फॉक्स, नाउ यू आर फ्री, अभी तुम्हें किसी के भी लिए काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मालिक तो अभी है ही नहीं, वो तो मर गया। एंड द लायन हैज इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग, अब राजा ने तुम्हें बुलाया है उसकी कोर्ट में काम करने के लिए। द कैमल फॉलोड द फॉक्स, और ऐसा करके फिर कैमल को वो लेके आता है। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture, the leopard were surprised. जैसे ये दोनों आते हैं, फॉक्स लॉयन कैमल को लेके आता है, सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे इसने कैसे क्या ला लिया उसको। इवन द लॉयन लुक्ड प्लीज इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पॉज, लॉयन को भी बड़ी खुशी होती है, भले ही उसके पैर जले थे लेकिन फिर भी उसको खुशी हो रही थी। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, और इस तरह से वो कैमल जो था वो राजा के सामने उसको पेश किया गया। He agreed to serve the lion in return for a home at his court, और कैमल भी तैयार हो गया राजा के साथ काम करने के लिए। सिर्फ उसे क्या, घर की जरूरत थी, तो राजा उसे घर देने वाला था और उसके साथ रहने के लिए उसको जगह भी मिलने वाली थी।
गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स। अब ये इन लोगों ने कैमल को क्यों लाया? क्योंकि उसके पीठ पर बैठकर ये जा सके। कौन? राजा। और वो लोग बोलने लगे कि गेट ऑन द कैमल्स बैक, यानी कैमल के पीठ पर बैठिए। सेड द फॉक्स वी विल रिटर्न होम, और हम अभी घर चले जाएंगे। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन टू द कैमल्स बैक, और इस तरह से लायन कैमल के बैक पर बैठ गया, यानी उसकी पीठ पर बैठ गया। His courtiers, the fox and the leopard, jumped up behind him, और राजा के पीछे पीछे लेपर्ड और फॉक्स भी बैठ गए। And with the vulture flying ahead as a guide, they set off on the long journey back to the forest. फिर से वो फॉरेस्ट जाने लगे। वल्चर उड़ते हुए जा रहा था और बाकी लोग कैमल के पीठ पर बैठकर जा रहे थे। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. घर आने के बाद, यानी जंगल में पहुंचने के बाद वो बहुत ही भूखे प्यासे थे, बहुत थक चुके थे। The fox, the leopard and the vulture looked at the camel. अब इन लोगों को ऐसे लग रहा था, कैमल की तरफ ही देख रहे थे। क्योंकि कैमल को क्यों लाया था इन लोगों ने? क्योंकि कैमल को ये लोग सब मिलके खाने वाले थे। Then they looked at each other and smiled hungry smiles. सबको भूख लगी थी और कैमल की तरफ वो एक देख रहे थे, एक टक, और फिर एक दूसरे की तरफ भी देखने लगे, यानी आंखों ही आंखों में उनकी बातें हो रही थी कि चलो अभी कैमल को खा लेते हैं। They had brought the camel for the king's dinner. Now it was time for the feast. राजा के डिनर के लिए कैमल को वहां पे लाया गया था, अभी तो हमें पार्टी करनी चाहिए। The Lion King knew what his courtiers were thinking. लेकिन राजा ऐसा था, उसे पता चल गया था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। He called the camel to him. और वो कैमल को बुलाने लगा। Friend camel, he said, I have to thank you for saving my life. मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरी जान बचाने के लिए, मुझे यहाँ तक लाने के लिए। You are welcome to live at my court as long as you like. तुम्हारा मेरे कोर्ट में स्वागत है, मेरे दरबार में तुम्हारा स्वागत है, और तुम यहाँ पे कभी जब तक रहना चाहते हो तब तक तुम रह सकते हो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, और मैं तुम्हें प्रोटेक्शन भी दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। द लायंस कोर्टियर्स वीयर शॉक्ड। अब ये जो बाकी लोग थे वो शॉकिंग रह गए। दे वर थिंकिंग टू ईट द कैमल, और ये राजा क्या बोल रहा था कि तुम जब तक रहना है तब तक रह सकते हो। हैड दे नॉट रिस्क देयर लाइव्स सो दैट ही कुड ट्राई कैमल मीट। हम लोगों ने इतनी मेहनत से राजा को डेजर्ट तक लेके गए हैं, हमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और फिर भी ये जो राजा है वो कैमल को इतना अच्छे से मतलब रख रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है उससे। ही कुड ट्राई कैमल मीट, और हमने कैमल को क्यों लाया है यहाँ पर? ताकि राजा को कैमल को मतलब कैमल का मीट खाने का मज़ा आए और वो मज़ा उठाए, और हमें भी ये मज़ा मिले। एंड द किंग वॉन्टेड टू लेट द कैमल लीव। लेकिन राजा तो ऐसे सोच रहा है कि कैमल ने जिंदा रहना चाहिए। द कोर्टियर्स वर नॉट प्लीज विथ हिज डिसीजन। बाकी लोगों को राजा का ये जो डिसीजन था वो बिल्कुल गलत लगा। दे कुड डू नथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि राजा ने जो बोला वो बोल दिया। नाउ द लायंस paws were so badly burned that he could not go hunting, but that did not keep him from growing very hungry indeed. अब राजा के पैर इतने जल चुके थे, उसके पंजे, कि वो अभी हंटिंग के लिए जाने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन भूख तो बहुत लगी थी। Fox, leopard, vulture, he shouted, don't you see that I am ill and hungry? Go and get me some food. तीनों को आवाज दिया और बोलने लगा, तुमको दिखाई नहीं देता कि मैं भूखा प्यासा हूँ, थका हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं बीमार हूँ, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। द courtiers had to obey the king. अब courtiers को तो राजा की सुनना ही पड़ेगा। So out they went, but they did not go far. They sat down in a safe place and discussed what they could do. वो ज़्यादा दूर गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि कैमल को ही हमें कैसे भी करके राजा को खिलाना है, क्योंकि वो लोग भी थक चुके थे और वो ज़्यादा दूर नहीं गए।
एक जगह पे आके बैठ गए और वहीं पे वो डिस्कस करने लगे कि अभी अभी हमें क्या करना चाहिए, कुछ तो प्लानिंग करनी चाहिए. आई नो, सेड द फॉक्स आफ्टर अ व्हाइल, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी इटन. अब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि राजा के सामने कैमल खुद ही चला जाए कि मुझे खा लो करके, या तो फिर राजा ने कैसे भी करके कैमल को खाना चाहिए. ही टोल्ड अदर्स ऑफ हिज प्लान. अब ये फॉक्स ने एक प्लान बनाया था और वो बाकी लोगों को सुनाया. दे ऑल अग्रीड, सो बैक दे वेंट टू द किंग. सबका एकमत हुआ और तीनों मिलके फिर राजा के पास वापस चले गए. फर्स्ट द वल्चर स्टेप फॉरवर्ड. योर मैजेस्टी, ही सेड, बोइंग लो, वी हैव फाउंड नो फूड, बट वी कैनॉट लेट योर मैजेस्टी सफर. आई एम अ पुअर क्रिएचर, ईट मी. अब सबसे पहले वल्चर राजा के सामने गया और बोलने लगा कि योर मैजेस्टी, वी हैव फाउंड नो फूड, हमें कोई भी खाना नहीं मिला है और आपको हम ऐसे भूखा भी नहीं रख सकते, तो इसलिए आप मुझे खा लो. देन द फॉक्स पुश द वल्चर असाइड. फिर फॉक्स ने क्या किया, वल्चर को ऐसे साइड में कर दिया और खुद आगे आ गया. आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राइड, ईट मी योर मैजेस्टी. तुमसे तो ज्यादा मेरे ऊपर मांस ज्यादा है, मीट, तो तुम मुझे खा लो. वल्चर की जगह पे मुझे खा लो. वल्चर तो छोटा सा है, उससे ज्यादा मांस तो मेरे शरीर पर है, तो आप मुझे खा लो. नाउ द लेपर्ड रश्ड फॉरवर्ड. उसके बाद फॉक्स को बाजू में करके, साइड में करके, फिर आगे कौन आया, लेपर्ड आया. आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग. मैं बहुत इतना अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे तुम्हारी भूख तो मिट सकती है ना, तो इसलिए राजा को वो बोलता है कि आप मुझे खा लो. द कैमल लिसन टू ऑल दीज ऑफर्स. कैमल ये सब देख रहा था, सुन रहा था. ही मस्ट डू एज मच ही थॉट. उसे अभी लगा था कि अरे ये तीनों इतने पुराने दोस्त है राजा के, उसके दरबार में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, मेरे से पहले आए हैं, तो ये आगे आकर खुद को खाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए. तो वो भी आगे आ जाता है. योर मैजेस्टी, ही सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू. मैं भी अपनी जान आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ. प्लीज ईट मी इंस्टेड ऑफ दीज ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर्स. ये तो आपके पुराने फ्रेंड हैं, इनको छोड़कर आप मुझे खा लो. हु विल बी मोर यूजफुल देन आई एम. ये सारे जो दोस्त हैं आपके, वो आपको ज़्यादा यूजफुल हैं और आप उनको छोड़कर मुझे खा लीजिए. This was what the fox, the leopard, the vulture were waiting for. This was their planning. This was the exactly leopard, the fox and the vulture were planning. ये जो हुआ था कैमल का सामने आना, यही ये लोग चाहते थे. They prepared to jump at the camel, but the lion stopped them. वो अब लायन के ऊपर ऐसे जंप करने वाले थे उसे खाने के लिए, वैसे ही लायन ने उनको रोक दिया. यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, ही सेड, माई हार्ट इज टच बाय योर ऑफर्स. आप लोग सभी बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही लॉयल हो. लॉयल यानी ईमानदार हो. ही सेड, माई हार्ट इज टच बाय योर ऑफर्स. और आप लोगों ने ये जो किया है मेरे लिए, अपनी जान देने के लिए आप तैयार हो गए हो, ये बहुत ही मेरे दिल को छू गई है बात. आई एक्सेप्ट देम ऑल. और मैं आपकी ये ऑफर जो है वो स्वीकार करता हूँ. आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ. और मैं तुम्हें अभी खाने के लिए तैयार हूँ. आपने जो अपने आप को मेरे सामने रखा है खाने के लिए, तो मैं आपको इन ऑर्डर यानी जिस ऑर्डर से तुम लोग मेरे सामने आए हो, उस ऑर्डर से ही मैं आप लोगों को खाऊंगा. द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वे आर शॉक्ड. उनको तो शौक ही लगा कि अरे ये राजा क्या बोल रहा है, अभी ये तो हमको खा जाएगा. एक एक करके अवे फ्लू द वल्चर. वल्चर, सबसे पहले वल्चर सामने आया था, फिर फॉक्स आया था, फिर लेपर्ड आया था. तो ऐसे ही ऑर्डर में वो लोग वहां से भाग निकल गए. वल्चर भी उड़ गया. द फॉक्स एंड द लेपर्ड वेयर शॉक्ड. उनको ऐसा लगा कि अरे बाप रे, अब तो ये हम लोगों को खा लेगा. तो एक एक करके सारे वहां से
निकल गए. दे विल नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन. और उस जंगल में वो कभी भी वापस नहीं मिले. द लायन लाव टू सी देम गो. लायन को बड़ी हंसी आ रही थी. देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड. वो कैमल के पास गया और उसे बोलने लगा कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे ईमानदार हो. यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव. हम दोनों हमेशा दोस्त बन के रहेंगे. जब तक जिंदा है तब तक हम दोस्त बन के रहेंगे. द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल. कैमल को भी बहुत अच्छा लगा, उसे भी खुशी हुई. द लायन थॉट टू हिमसेल्फ. और वो जो लायन था वो खुद मन ही मन में सोचने लगा, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर. यानी राजा बनना तो अच्छी बात है ही, लेकिन राजा बनने के साथ साथ दयालु बनना और भी ज्यादा अच्छा होता है. तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर. हमें राजा बनना तो अच्छी बात होती है, लेकिन हमें काइंड भी बनना चाहिए, यानी दयालु भी बनना चाहिए. दया भाव हमारे मन में होना चाहिए दूसरों के लिए, और किसी को भी हमें तकलीफ नहीं देनी चाहिए. सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. और अच्छे दोस्त जो होते हैं वो हमें परखना आना चाहिए. अभी देखो, वल्चर, फॉक्स और लेपर्ड तीनों भी कितनी राजा के आगे पीछे रहते थे, है ना. क्यों? क्योंकि वो उनका स्वार्थ था, उनको खाने पीने के लिए मिलता था, राजा उन्हें खाने के लिए देता था, और इसीलिए वो राजा के आगे पीछे दौड़ते थे. लेकिन सबसे लॉयल कौन था उनमें? जब कैमल ने खुद की पीठ पर बिठाकर इतने लोगों को वहां जंगल तक छोड़ा और खुद को राजा को खाने के लिए सामने खुद को ऑफर किया, तो ये जो बात है, सबसे ईमानदार कौन था उनके बीच में? कैमल था. और कैमल को पहचानना भी जरूरी है, नहीं तो लॉयन तो कभी भी किसी को भी खा सकता है ना, उसको क्या जरूरत है. लेकिन उसने अपने दोस्त कौन से हैं, कौन सच्चे दोस्त हैं, कौन ईमानदार दोस्त हैं, और कौन ऐसे ही मतलब के लिए हमारे आगे पीछे दौड़ते हैं. तो ये बात उसने समझी और परखी. कैमल की ईमानदारी उसने परखी थी, और इसीलिए वो पहचान पाया कि उसका सच्चा दोस्त कौन है. तो हमें भी दोस्तों इसी तरह दोस्त को परखना आना चाहिए. किसके साथ हमें रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कौन हमारे लिए सही है, कौन गलत है, तो ये हमें पहचानना आना चाहिए. दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. और इसके क्वेश्चन आंसर, डिक्टेशन, एवरीथिंग आई विल गिव यू ऑन व्हाट्सएप. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.